योगी ने बिहार के चुनाव प्रचार में धाकड़ एंट्री ली। पहले दिन जिन 2 सीटों पर योगी उतरे वो बीजेपी के लिए बहुत टफ है। ऐसी टफ सीटों पर कैसे आसान जीत दिलाई जाए, इसका सबसे सॉलिड फॉर्मूला योगी आदित्यनाथ के पास है। वो फॉर्मूला बंटोगे तो कटोगे से आगे का है। यूपी में योगी का 80-20 वाला फॉर्मूला हिट है। बिहार में 70-30 वाला फॉर्मूला जीत की गारंटी बन सकता है। वो कैसे, इसे योगी आदित्यनाथ के एक-एक डायलॉग से समझ सकते हैं। योगी का डायलॉग नंबर 1। आरजेडी और कांग्रेस ने शरारत शुरू की है विकास बनाम बुरके का। योगी का डायलॉग नंबर 2। उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। आरजेडी के ही पार्टनर वहां पर भी इस अराजकता को फैलाते थे। योगी का डायलॉग नंबर 3। बहन और भाइयों, कौन नहीं जानता है 1990 से 2005 तक बिहार का जंगल राज। योगी का डायलॉग नंबर 4। गरीब कल्याण न कांग्रेस के एजेंडे में था, न आरजेडी के एजेंडे में। इनके एजेंडे में तो परिवार कल्याण था। पहले दिन योगी के 5 डायलॉग ने बिहार के चुनाव में भारी हलचल पैदा कर दी है। विकास वर्सेस बुर्का, जंगल राज वर्सेस रामराज, सुशासन वर्सेस करप्शन, गरीब कल्याण वर्सेस परिवार कल्याण, जहन्नुम की यात्रा वर्सेस माफिया सियारी। योगी ने बिहार में अपने चुनावी प्रचार का आगाज विकास वर्सेस बुरखे की बात से क्यों किया? जब जब चुनाव में बुरखे की बात और वोटर के सत्यापन की बात आती है, बीजेपी के विरोधी भड़कते हैं। बिहार में 17.7% मुस्लिम वोटर हैं। 11 विधानसभा सीट पर 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। 7 सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। 29 विधानसभा सीट पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम वोटर हैं। सीमांचल में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। बिहार में बुरखे वाली वोटर कांग्रेस और आरजेडी की सॉलिड वोट बैंक है। इस बार चुनाव आयोग ने बुर्का नशी महिलाओं की पहचान के बाद ही उन्हें वोट डालने की अनुमति देने की बात कही है। इसके लिए हर बूथ पर आंगनबाड़ी सेविकाएं बुर्का नशी महिलाओं को पहचानने के लिए तैनात की जाएंगी। आरजेडी और सपा जैसे दल इसका विरोध कर रहे हैं। योगी ने बिहार आते ही इस मुद्दे को लपक लिया। योगी ने कहा कि विपक्ष बुरखे की आड़ में फर्जी वोटिंग को हथियार बनाना चाहता है। घुसपैठियों को वोटिंग का राइट दिलाकर दलितों और गरीबों का हक छीनना चाहता है। बिहार में बुरके पर बहस जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, योगी का फॉर्मूला घर घर पहुंचता जाएगा। बिहार में महागठबंधन 17% मुस्लिम और 14% यादव वोटर को अपना पक्का वोट मानता है, जो करीब 31% बैठता है। योगी बिहार की लड़ाई को 70-30 पर लाना चाहते हैं। गैर यादव हिंदू वोट को एकजुट करना चाहते हैं। यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में यह फॉर्मूला हिट हो चुका है। आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में, इंडी गठबंधन में, और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुरके का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुरके को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या यहां पर विदेशी घुसपैठियों को आकर के बिहार के गरीबों का, बिहार के दलितों का, बिहार के नागरिकों के अधिकार पर
क्या उन्हें डकैती डालने की छूट देनी चाहिए? योगी ने बिहार में अपना अभियान दानापुर से शुरू किया। राघोपुर के बाद दानापुर लालू परिवार का सबसे मजबूत गढ़ है। लालू यादव यहां से 2 बार चुनाव जीते हैं। इस बार बीजेपी से रामकृपाल यादव और आरजेडी से दबंग रीतलाल यादव मैदान में हैं। दानापुर में वही जीत सकता है जिसके पास यादव वोट का सपोर्ट हो। दानापुर में यादव 20 से 25% हैं, मुस्लिम 15 से 20% हैं। मतलब आरजेडी के पास 35 से 45% का सॉलिड वोट बैंक है। पिछले चुनाव में बीजेपी की यादव कैंडिडेट आशा देवी सिन्हा को 39.86% वोट मिले थे, जबकि आरजेडी के बाहुबली कैंडिडेट रीतलाल यादव को 48.44% वोट मिले थे। बीजेपी करीब 8% वोट से पीछे रह गई थी। रामकृपाल यादव को सिर्फ 8% वोट बढ़ाने हैं। बाबा अगर गैर यादव हिंदू वोट को एक करने में सफल हो गए तो बीजेपी फिर यहां कमल खिला सकती है। बीजेपी को दानापुर में लालू की पार्टी को चारों खाने चित करना कोई असंभव बात नहीं है। बीजेपी के यादव कैंडिडेट का फॉर्मूला दानापुर में 1996 में चल चुका है, जब विजय सिंह यादव जीते थे। 2005, 10 और 2015 में भी बीजेपी की यादव कैंडिडेट आशा देवी यहां से चुनाव जीत चुकी हैं। लालू खानदान पर योगी का प्रहार यहां बीजेपी की वापसी का रास्ता और आसान बना सकता है। कौन वे लोग थे जिन्होंने बिहार की ज्ञान भूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बना करके यहां के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। यहां विकास के नाम पर उस कालखंड में किस प्रकार की अराजकता फैलाई गई थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। विकास के नाम पर यहां पर पेशेवर गुंडे और माफियाओं को सत्ता का संरक्षण 1990 से 2005 के बीच में प्रदान करके पूरे बिहार। तेजस्वी यादव के बाहुबली कैंडिडेट रीतलाल यादव बीजेपी नेता सत्यनारायण सिन्हा के मर्डर केस में आरोपी हैं। सत्यनारायण सिन्हा दानापुर से 4 चुनाव जीतने वाली बीजेपी नेता आशा देवी के पति थे। आरजेडी कैंडिडेट रीतलाल यादव पर बिल्डर से 50 लाख की रंगदारी मांगने के आरोप हैं। इसी केस में 17 अप्रैल को रीतलाल यादव ने दानापुर कोर्ट में सरेंडर किया था। पहले उन्हें बेऊर जेल भेजा गया। जेल में अपने गुर्गों से मिलने की खबर बाहर लीक होने के बाद रीतलाल यादव को भागलपुर जेल ट्रांसफर कर दिया गया। फिलहाल वो भागलपुर जेल में ही बंद हैं। रेलवे ठेकेदार की हत्या के मामले में भी रीतलाल यादव चर्चा में आए थे। योगी ने दानापुर में माफियाओं और उनकी सरपरस्ती करने वाली पार्टियों पर जमकर हमला बोला। योगी ने दानापुर के वोटर को समझाया, अगर तरक्की करना है, अमन चैन से रहना है तो माफियाओं के खिलाफ यूपी वाला फॉर्मूला सिर्फ एनडीए सरकार में चल सकता है, वरना जंगल राज रिटर्न में देर नहीं लगेगी। यह अपराध को कोई अपना जन्मसिद्ध अधिकार नहीं बना सकता। अब बिहार में अपराध को अपनी बपौती बना करके अपहरण का उद्योग चलाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। यहां पर चारा घोटाले जैसे महा घोटालों में खर्च होकर के बिहार के नागरिकों के सामने पहचान के एक संकट को खड़ा कर दिया गया था। अब वह पहचान का संकट एनडीए की सरकार ने बिहार से समाप्त किया है। दानापुर में योगी जब तक यादव वोट बैंक का बड़ा चंक तोड़कर रामकृपाल यादव के पाले में नहीं डाल देते, तब तक बात नहीं बनेगी। इसीलिए दानापुर में योगी ने एक तरफ गरीब कल्याण के लिए काम करने वाली एनडीए सरकार की बात रखी, तो दूसरी तरफ परिवार कल्याण में लगी कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोला। लालू अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। उनकी एक बेटी मीसा भारती सांसद हैं। बेटा उप मुख्यमंत्री बन चुका है, एक बेटा मंत्री बन चुका है, पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक बेटी संसदीय चुनाव लड़ चुकी है। योगी जब परिवारवाद और भ्रष्टाचार की पिच पर हल्ला बोलते हैं तो लालू हो या फिर सोनिया गांधी, वो बैकफुट पर आ जाते हैं। गरीब कल्याण न कांग्रेस के एजेंडे में था, न आरजेडी के एजेंडे में।
इनके एजेंडे में तो परिवार कल्याण था, स्वयं का परिवार का कल्याण हो। इनके एजेंडे में कांग्रेस का भी परिवार का कल्याण था और आरजेडी के भी एजेंडे में वही परिवार कल्याण था। एनडीए ने पूरे भारत को और बिहार के अंदर पूरे बिहार को ही अपना परिवार मान करके बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ दिया। यूपी से बिहार तक योगी का सनातन वोट सबसे सॉलिड है। यूपी में जो वोट राम मंदिर से जोड़ता है उसे बिहार में योगी मां जानकी मंदिर से जोड़ रहे हैं। ये वोट ना जात पात के मुद्दे पर टूटता है, ना नौकरी के लालच में। योगी का यही बेस वोट उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वो किसी भी प्रदेश में प्रचार करें, इस वोट बैंक को बीजेपी कैंडिडेट के खाते में ट्रांसफर कराने की ताकत रखते हैं। जब बिहार का राम भक्त बिहार से जाता था नारा लगाते हुए, कहते हुए जाता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तब एक कांग्रेस और आरजेडी के लोग कहते थे क्या ये संभव कर पाएंगे क्या? प्रश्न करते थे। बिहार के चुनाव में हम लोग आते थे, हमसे पूछा जाता था क्या राम मंदिर बन पाएगा? हम कहते थे जरूर बनेगा। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में तो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, रामलला विराजमान हो चुके हैं। लेकिन अब बिहार में भी मां जानकी का मंदिर बन रहा है। लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में भी वह कार्य प्रारंभ हो गया है। यही है विरासत। बिहार की 243 सीटों पर सनातन वोट को योगी 240 किलोमीटर लंबे राम जानकी पथ से कनेक्ट कर रहे हैं। ये 4 लेन हाईवे अयोध्या से सीतामढ़ी तक बनेगा। इसमें 6155 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस 4 लेन के आसपास बिहार के जितने शहर, गांव और कस्बे पड़ेंगे, वहां का वोटर क्या राम जानकी मंदिर और राम मंदिर को भूल जाएगा? 500 साल के संघर्ष को भूलकर क्या जात पात पर बटन दबाएगा? अयोध्या की कनेक्टिविटी कहां की होनी चाहिए? हमने कहा पहली कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की अयोध्या की सीतामढ़ी के लिए होनी चाहिए और हम लोगों ने उसको राम जानकी मार्ग के रूप में, उसे 4 लेन के रूप में हम लोग उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश और बिहार की विरासत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी।